हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले बार में आप लोगों ने सुना था सीजन को पता लग गया था कि वैनचिंग शादीशुदा है और वो जियान चैन से शादी किया है। जियान चैन और कोई नहीं, विंग का भाई है। और सीजन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैनचिंग किससे शादी किया है, क्यों किया है, किस लिए किया है। सीजन को बस इतना पता था वैनचिंग उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो उसे नहीं छोड़ सकता। अगर वैनचिंग शादी किया है तो शायद मजबूरी में किया है, क्योंकि सीजन ने उसे शादी नहीं किया था। और इस बात से सिचैन बहुत ज़्यादा खुश था कि आखिर उसे वैनचिंग मिल चुका है। उस दिन सुबह से लेकर जियानचैन रात तक बहुत ज़्यादा खुश था। लैनचैन और लैनचिरान बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है कि वो वैनचिंग को छोड़ दे, वैनचिंग के बारे में ना सोचे, वो वैनचिंग को भूल जाए। पर सीजन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था उसके डैड और उसके भाई उसे क्या समझा रहा है। फाइनली रात हो चुका था। लैनसन परेशान होकर सो जाता है। वो विंग के साथ थोड़ा टाइम फ़ोन पर बात करता है। विंग को वो सच सच नहीं बताता कि वो अपने भाई को समझा नहीं पाया। विंग विंग लैनसन से पूछता है, लैनसन तुमने अपने भाई को समझाया ना? तभी लैनसन कहता है, विंग मैंने अपने भाई को समझाया है, मेरे भाई को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, मैं चाहता हूँ तुम ज़्यादा परेशान ना हो। विंग कहता है, मैं परेशान तो होऊंगा ना, आखिर मेरा भाई का सवाल है। तभी लैनसन कहता है, आई नो, मुझे पता है तुम भी अपने भाई को लेकर परेशान हो और मैं भी अपने भाई को लेकर परेशान हूँ। ऐसे कह के लैनसन कहता है, विंग मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। विंग कहता है, ठीक है तुम अब सो जाओ। ऐसे कह के वो दोनों कॉल को कट कर देता है। लैनसन सो जाता है। लैनसन परेशान था, लैनसन को ठीक से नींद नहीं आ रहा था। काफ़ी मुश्किल के बाद लैनसन उस रात सो गया था। जब सुबह होता है लैनसन ब्रेकफास्ट के लिए आता है और ब्रेकफास्ट करता है, और लैनचिरन भी डाइनिंग पर बैठा था ब्रेकफास्ट करने के लिए। चिरन घर की मेड को कहता है सीजन को बुलाने के लिए, क्योंकि सीजन को भी ब्रेकफास्ट करना है। जब घर का मेड सीजन के रूम तक जाता है, देखता है रूम में कोई नहीं है। वो मेड चिरन को आगे इन्फॉर्म करता है सीजन अपने रूम में नहीं है। लैनसन थोड़ा हैरान होकर कहता है, रूम में नहीं है मतलब क्या है? तभी वो मेड कहता है, मैंने रूम में चेक किया था, वो रूम में नहीं है। मैंने और भी सारे रूम में चेक किया है, छत पर भी देख लिया है, पर शायद कहीं पर भी नहीं है। मैंने बाथरूम तक चेक किया है। लैनसन थोड़ा घबरा जाता है। लैनसन सोचता है आखिर भाई कहाँ जा सकता है। लैनसन अपने भाई को तभी कॉल लगाता है, पर सीजन का कॉल बंद आ रहा था। लैनसन अपने डैड को कहता है, डैड भाई का कॉल बंद आ रहा, इसका मतलब क्या है? चिरन कहता है, वांग जी मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, ऐसे कैसे गायब हो सकता है? और शायद रात को ही चला गया है कहीं। चिरन उस घर की मेड को कहता है, क्या तुमने सुबह कहीं जाते हुए देखा था? तभी वो घर का मेड कहता है, मैंने सुबह सुबह ही उठ गया था, सुबह सुबह मुझे बहुत ज़्यादा काम था, पर सुबह से मैंने नहीं तो किसी को आते हुए देखा है और नहीं तो किसी को जाते हुए देखा है। तभी लैनसन परेशान हो जाता है। इधर विंग भी सुबह ही लैनसन को कॉल करता है गुड मॉर्निंग कहने के लिए। जब लैनसन कॉल को उठाता है, विंग बहुत ज़्यादा खुश था। विंग खुश होता है, कहता है, गुड मॉर्निंग लैनसन। लैनसन कहता है, विंग मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। विंग कहता है, कोई परेशानी है क्या? तभी वांग जी विंग को कहता है, दरअसल मेरा भाई सुबह से गायब है और उन्होंने कुछ इन्फॉर्म भी नहीं किया है। अगर उन्हें कोई मीटिंग था तो उन्हें बता देना चाहिए था, पर वो ऐसे बिना बताए कहीं पर चला गया है। विंग कहता है, तुम्हारा भाई कोई छोटा बच्चा नहीं है, कहीं गया होगा, तुम लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया होगा, थोड़े टाइम बाद शायद वो वापस आ जाए। लैनसन कहता है, आई होप तुम्हारी बात सच हो, आई होप मेरी भाई कुछ टाइम बाद वापस आ जाए। तभी लैनसन कहता है, विंग मैं थोड़ा परेशान हूँ, इसलिए मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ऐसे कह के लैनसन कॉल को कट कर देता है। इधर वैनचिंग ईवान को स्कूल छोड़ने के लिए ईवान के साथ चला गया था कार में बैठ के। जैसे जैसे वक्त बीत रहा, वैनचिंग और यूअन भी गायब था। वैनचिंग और यूअन घर वापस नहीं आ रहा था। इस बात से विंग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। विंग कई बार वैनचिंग को कॉल लगा चुका था और यूअन को भी, पर यूअन और वैनचिंग का कॉल रिसीव नहीं हो रहा था। उन दोनों का कॉल बंद आ रहा था। विंग सोचता है, ये चल क्या रहा? लैनसन सुबह कहा उसका भाई गायब है, यहाँ वैनचिंग और यूअन भी गायब है, वो दोनों अब तक घर वापस क्यों नहीं आया? जियन चैन भी काफ़ी बार वैनचिंग को कॉल लगाने की कोशिश करता है, पर उन दोनों का कॉल नहीं लगता। इस बात से पूरे फैमिली परेशानी में आ जाता है। आखिर वैनचिंग और ईवन जा कहाँ सकता है? विंग परेशान होकर लैनसन को कॉल करता है और कहता है, लैनसन वैनचिंग और ईवन भी घर वापस नहीं आया, अब तक वो दोनों घर वापस आ जाता है। वैनचिंग ईवन को हमेशा स्कूल छोड़ के अपनी वॉक पर चला जाता है और ईवन को लेकर घर वापस आ जाता है, पर अभी तक वैनचिंग और ईवन भी नहीं आया।
क्या इसमें तुम्हारे भाई का कोई हाथ है? क्या तुम्हारे भाई और बेंचिंग कहीं एक साथ तो नहीं हो गया? विंग ऐसा कह के विंग की वॉइस थोड़ा रो पड़ता है। लैंसन कहता है, विंग तुम कुछ भी सोच रही हो, तुम्हारे भाई का और बेंचिंग का कोई कनेक्शन नहीं है। तभी विंग कहता है, पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा। तभी लैंसन कहता है, विंग तुम परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ सोच रही हूँ, मैं अपने भाई को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। वांग जी ने विंग को समझा तो दिया था कि बेंचिंग के और उसके भाई के कोई कनेक्शन नहीं है, पर इधर सीजन भी गायब है और बेंचिंग भी गायब है। रहा था कहीं बेंचिंग सच में तो जियान चैन को छोड़ के उसके भाई के साथ चला नहीं गया। एक दिन बीत गया था, दोनों फैमिली ही परेशानी में था। आखिर ये तीनों पर्सन कहाँ गया? अगले दिन दोपहर को बेंचिंग के फ़ोन से जियान चैन के पास एक मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा था, सॉरी जियान चैन, मुझे मेरा पहला प्यार मिल चुका है। सीजन को अपनी गलती का एहसास है। सीजन मुझसे माफ़ी मांगी और वो बहुत ज़्यादा गिल्टी में था। मुझे लगा शायद वो मुझसे अब भी प्यार करता है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर अपने पहले प्यार के साथ जा रही हूँ। तुम खुश रहना और एक अच्छी सी लड़की देख के शादी कर लेना। वेंचिंग की मैसेज पढ़ के जियान चैन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जियान चैन जल्दी से अपने रूम से बाहर आता है, व्हीलचेयर में बैठ के, और विंग को बुलाने लगता है। विंग अपने रूम में था, इसलिए जियान चैन को बहुत ही ज़्यादा लाउड वॉइस में चीखना पड़ता है, और जियान चैन के चीखने की वजह से विंग की मॉम डैड दोनों ही बाहर आता है। विंग की मॉम कहता है, जियान चैन तुम्हें क्या हुआ है? तुम विंग को इस तरह क्यों बुला रही हो? कुछ हुआ है क्या? जियान चैन घबराते कहता है, मॉम अब जल्दी से विंग को बुलाइए। उतने टाइम में विंग भी हड़बड़ी में अपने रूम से बाहर आता है और कहता है, जियान चैन क्या बेंचिंग का कुछ पता चला? तुम परेशान क्यों हो? तभी जियान चैन अपनी फ़ोन को विंग के हाथ में देता है। जब वो मैसेज विंग पढ़ता है, विंग भी शॉक्ड हो जाता है। विंग कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। जियान चैन कहता है, विंग तुम्हें ऐसा लगता है ऐसा हो सकता है? विंग कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि विंग को भी पता था ऐसा हो सकता है, क्योंकि विंग को इस बात का सबसे ज़्यादा डर था, और वही आज हुआ। विंग कुछ ना कहते उस फ़ोन को जियान चैन के हाथ में देता है और सीधे अपने रूम में जाके वांग जी को मैसेज करता है, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा परेशान था युआन और बेंचिंग को लेकर। विंग कई बार लैंसन को कॉल कर चुका था, पर लैंसन विंग का कॉल नहीं उठा रहा था, इसलिए विंग को मजबूरन मैसेज करना पड़ा। विंग मैसेज में लिखा था, लैंसन क्या तुम्हें पता है मेरे पास आज क्या मैसेज आया है? लैंसन का कोई आंसर नहीं आ रहा था, फिर भी विंग मैसेज लिख के छोड़ देता है कि तुम्हारे भाई ने मेरे फैमिली के साथ गलत किया है, और बेंचिंग ने भी। मैं बेंचिंग को कभी माफ़ नहीं कर सकता। आखिर में बेंचिंग हम सबको धोखा देके तुम्हारे भाई के साथ चला गया, और तुम्हें अच्छे से पता है मुझे इस बात का सबसे ज़्यादा डर था, आज वो ही हो गया। मैं शायद खुद को कभी माफ़ नहीं करूँगा। वैसे भी मेरी मॉम मुझे पसंद नहीं करता था, और बेंचिंग को लाकर मैंने और एक गलती कर दी। कुछ टाइम बाद वांग जी उस मैसेज को रिसीव करता है। वांग जी विंग को जब कॉल करता है, विंग उस कॉल को नहीं उठा हुआ था, क्योंकि विंग अपनी फैमिली को संभालने में बिजी था और विंग की फ़ोन उसके रूम में था। अगले दिन सुबह ही लैंचिरन और लैंसन दोनों ही विंग की घर तक आ जाता है इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालने के लिए। पर जैसे ही लैंचिरन विंग के रूम में आया था, विंग की डैड और लैंसन की डैड, जो बचपन के दोस्त था, बेस्ट फ्रेंड था, वो एक दूसरे को देख के गुस्सा होता। विंग के डैड लैंचरन को कहता है, तुम मेरे घर में क्यों आए? क्या मैंने कहा था कि मेरे घर में आओ? तभी लैंचरन कहता है, तुम ऐसे क्यों बोल रही? ये सब कुछ गड़बड़ हमारे बच्चों के बीच हो रही है। अगर हम बड़े एक साथ होकर बात नहीं करेंगे तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन कैसे निकालेंगे? तभी विंग के डैड कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं निकालना है, मुझे बस अपने दोनों बेटे को संभालना। तभी वांग जी कहता है, पर अंकल आप एक बार मेरी डैड की बात तो सुन लीजिए। तभी विंग के डैड कहता है, वांग जी मुझे कोई बात नहीं सुनना, तुम दोनों भाई ने मिलकर मेरे दोनों बेटे की ज़िंदगी ख़राब कर दी है। जब दो बड़े आपस में बात कर रहे थे तब विंग उसके डैड के पीछे खड़ा था, वांग जी से काफ़ी दूर। वांग जी बार बार विंग को देख रहा था, विंग बिल्कुल भी वांग जी की तरफ नहीं देख रहा था। और तभी विंग की मॉम और जियान चैन भी अपने रूम से बाहर आ जाता है, क्योंकि जो बात हो रहा था वो बहुत ही ज़्यादा लाउडली हो रहा था। जियान चैन कहता है, डैड आप उसे डांटिए मत। तभी विंग के डैड कहता है, जियान चैन तुम चुप रहो, तुम बच्चों बीच में मत पड़ो, जो भी होगा हम आपस में बात कर लेंगे। विंग के डैड तो अपनी फ्रेंड के ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा था, विंग की डैड लैंचरन को बैठने तक नहीं गए। तभी विंग की मॉम सबको छोड़ के विंग के डैड को डांटने लगता है और कहता है, गलती किसी का भी नहीं है, गलती सिर्फ आपकी विंग है, ये सब फसद की जड़ विंग है। बचपन में ही विंग की गलती की वजह से जियान चैन की ऐसी हालत है, उम्र भर व्हील चेयर में बैठा हुआ है।
वो अपने पैरों पे कभी खड़ा नहीं हो सकता, वो तो खुद के ख्याल भी नहीं रख सकता। फिर भी आपको हमेशा से विंग की तरफदारी करनी थी। फिर इस वांग जी से शादी कर ली, ऊपर से फिर उस वैनचिंग प्रेग्नेंट लड़की को लेकर आई। मैंने सब कुछ भूल के सब कुछ अपना लिया था, उस वैनचिंग को भी और आपकी विंग को भी। फिर भी विंग की वजह से ये सब कुछ हुआ। मैं विंग को कभी माफ़ नहीं कर सकती। क्या ज़रूरत थी उस वैनचिंग को इस घर में लाने की? अगर विंग उस लड़की को यहाँ पर नहीं लाता तो ये सब कुछ नहीं होता। जब विंग की मॉम ये सब कह रहा था, विंग की आंखों से सिर्फ आंसू बह रहा था। विंग की सर और विंग की आंखें दोनों ही नीचे झुके हुए थे। लैंसन बस विंग को देख रहा था, क्योंकि लैंसन को विंग की तकलीफ देखा नहीं जा रहा था। तभी विंग के डैड विंग की मॉम को रोकते हुए कहता है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं फ़ैसला ले सकता हूँ, तुम्हें ज़्यादा मुँह खोलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है आप क्या करना है। जो हुआ है सो हो चुका है, अब जो होने वाला है वो सिर्फ मेरे हिसाब से होगा। तभी लैंचरन कहता है, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ अपनी बेटे के लिए। तभी विंग की डैड कहता है, मैंने तुम्हें माफ़ किया, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जो भी गलती किया है तुम्हारे बेटे ने किया है, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ कर रही। तभी विंग की मॉम विंग की डैड को कहता है, आप अब भी ये सब कह रही है? तभी विंग की डैड कहता है, मैंने कहा ना तुम चुप रहो। विंग की डैड कहता है, मैंने तुम्हें माफ़ किया है, पर अब से हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। तभी लैंचरन कहता है, तुम ये क्या बोल रही हो? तभी विंग की डैड कहता है, हाँ मैं सही कह रहा हूँ, आज से हमारा रिश्ता ख़त्म। ना ही मेरा कोई फ्रेंड है और ना ही मैं किसी को जानता हूँ। तभी लैंचरन कहता है, पर हमारा रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता, अभी विंग की और वांग जी की शादी कराना है। वो दोनों शादी करना चाहते हैं और एक दूसरे से प्यार करता है। जब लैंचरन ये सब कह रहा था तब विंग और वांग जी एक दूसरे की तरफ देखने लगता है। विंग की आंखें लैंसन के ऊपर पड़ती ही विंग अपनी आंखें को नीचे कर लेता है। लैंसन को ये बात समझ में नहीं आ रहा था, विंग उससे आंखें क्यों चुरा रही है। लैंसन सोचता है, क्या विंग भी मुझसे गुस्सा है? तभी विंग की डैड हंसते हुए कहता है, शादी की बात भूल जाओ, तुमने सोच भी कैसे लिया विंग की शादी में वांग जी के साथ होने दूंगा। अभी जो कुछ हुआ तुम्हारे बेटे ने और वैनचिंग ने जो किया है, इसके बाद तुम्हें मेरे बेटे विंग की शादी तुम्हारे वांग जी के साथ कराऊंगा। तभी चिरन कहता है, पर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करता है और तुम ये बात ऐसे कैसे कह सकते हो? तुम दो पर्सन को अलग कर रहे हो जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तभी विंग की डैड कहता है, विंग मेरा बेटा है और इसका फैसला सिर्फ मुझे करना है और मुझे पता है मुझे क्या करना है। मैं अब ये शादी नहीं होने दे सकता। अगर ये शादी हो गया तो तुम्हारे और मेरे घर के रिश्ता बन जाएगा, हम दोनों के घर में आना जाना स्टार्ट हो जाएगा और मैं नहीं चाहता मैं उस घर में जाऊं या फिर तुम्हारे बेटे और वैनचिंग मेरे आंखों के सामने आए। इससे मेरे बड़े बेटे जियान चैन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगा जब वो वैनचिंग को देखेगा, और मैं नहीं चाहता वैनचिंग की और जो तुम्हारा नालायक बेटा है उसका फेस भी हम लोगों के घर के सामने आए और उसकी परछाई भी। हम ये बात नहीं बर्दाश्त कर सकते। तभी लैंचन कहता है, पर सीजन की गलती की सज़ा तुम वांग जी को क्यों दे रही हो? तभी विंग की डैड कहता है, मैंने फ़ैसला ले लिया। तभी वांग जी कहता है, पर विंग क्या चाहता है पहले मैं वो सुनना चाहता हूँ। आप ऐसे फ़ैसला नहीं ले सकते, विंग मेरा हस्बैंड है तो विंग का भी कोई फ़ैसला बनता है। मैं चाहता हूँ विंग एक बात खुद मुँह से कहे, आपकी फ़ैसला लेने से कुछ नहीं होता। तभी वांग जी दूर से ही विंग को कहता है, विंग जो तुम्हारे डैड कह रही है क्या तुम भी वही चाहते हो? विंग कुछ नहीं कहता, विंग सर को नीचे कर लेता है। विंग की सर नीचे कर लेने से लैंसन विंग के पास आता है। लैंसन कहता है, विंग तुम खामोश की हो, क्या तुम भी चाहते हो जो तुम्हारे डैड चाहता है? विंग कुछ नहीं कहता, विंग बस अपने रूम में जाने लगता है। विंग खामोश था। जब विंग जा रहा था तब लैंसन विंग के हाथ पकड़ लेता है और कहता है, विंग तुम बिना कुछ कहे जा रही हो, इसका मतलब मैं क्या समझूं? जो तुम्हारा डैड चाहता है वही तुम चाहते हो? विंग कुछ नहीं कहता, विंग हाथ छुड़ा के जाने लगता है। इसका मतलब यही था, विंग भी वही चाहता है जो उसका डैड चाहता है। विंग जब अपने रूम में जा रहा था लैंसन कहता है, विंग तुम ऐसे नहीं जा सकते। फिर भी विंग जा रहा था। वांग जी लाउड वॉइस में नमी आंखों के साथ कहता है, विंग तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। विंग उसके रूम में चला जाता है और डोर को लॉक कर देता है। वांग जी फिर से विंग के रूम के सामने जाता है और रूम के दरवाजे को खटखटाने लगता है, पर विंग रूम का डोर ओपन नहीं करता। ये देख के लैंसन मायूस हो जाता है और वो अपने डैड को कहता है, डैड हमें लगता है यहाँ रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। चिरन कहता है, वांग जी शायद तुम सही कह रहे हो, अब यहाँ कुछ नहीं बचा और शायद सीजन की जो गलती है सिर्फ सीजन को ही नहीं हम सबको भुगतना पड़ेगा। ऐसा कह के लैंसन और उसके डैड वो दोनों ही विंग के घर से चला जाता है। वांग जी विंग की होम टाउन में एक बड़ा सा होटल में रुका हुआ था। चिरन कहता है, वांग जी मुझे समझ में नहीं आ रहा
यहाँ अब कुछ नहीं बचा, तुम यहाँ क्यों रुकना चाहते हो? वांग जी कहता है, डैड मैं विंग से आखिरी बार बात करना चाहता हूँ। विंग का इस बारे में क्या कहना है मैं फिर से जानना चाहता हूँ। चियान कहता है, वांग जी तुम्हें आंसर मिल चुका है। विंग जो कहना चाहता था वो कह दिया है। भले ही वो अपने मुंह से कुछ नहीं कह पाया, पर वो खामोश रह के भी बहुत कुछ कह चुका है तुम्हें। लैंसन अब हार चुका था। लैंसन अपने भाई से नफ़रत कर ही लेता है। इतने साल तक लैंसन ने अपने भाई से नफ़रत नहीं किया था, बस अपने भाई के लिए तरस आता था और अपने भाई की गलती को हमेशा समझाता था कि उसके भाई की कहाँ गलती है। पर इस बार वांग जी अपनी नफ़रत को नहीं रोक पाता। वांग जी कहता है, डैड मैं भाई से बहुत ज़्यादा नफ़रत करता हूँ। उसने खुद की और मेरी दोनों की लाइफ ख़राब कर दी। जन को विंग की काम के आने जाने का टाइम पता था। अगले दिन रात को विंग जब अपना काम ख़त्म करके वो घर आता है, घर के सामने विंग का कार रुका हुआ था। विंग जैसे ही अपनी कार से बाहर आता है, वांग जी उसके सामने खड़ा था। विंग वांग जी को एकदम से देख के चौंक जाता है, पर विंग वांग जी से कुछ बात ना करते इग्नोर करके जाने लगता है। तभी वांग जी विंग को हाथ से पकड़ते हुए रोक लेता है और कहता है, विंग मुझे तुमसे बात करनी है। विंग सैड वॉइस में वांग जी से धीमी वॉइस में कहता है। विंग कहता है, पर लैंसन बात करने के लिए बचा ही क्या है, तुम्हें मेरा आंसर मिल चुका है। तभी लैंसन कहता है, हाँ मुझे पता है, मुझे मेरा आंसर मिल चुका है, पर मुझे फिर से जानना है और आखिरी बार जानना है। तब विंग कहता है, लैंसन मेरी बात को समझो, मैं सच में तुमसे शादी नहीं कर सकता। तभी वांग जी कहता है, तुम मेरे भाई की गलती की सज़ा मुझे दे रही हो। तब विंग कहता है, लैंसन मैं किसी का भी गलती किसी को नहीं दे रही, मैं बस एक कह रही हूँ, एक ना एक दिन तुम्हारे भाई और बैंचिंग तुम्हारे घर पर वापस लौट के आएगा और मैं उस घर में नहीं रह सकता और तुम्हें मेरे घर में कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं नहीं चाहता मेरी मॉम हमेशा तुम्हें डांट और मेरे घर वाले तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक्सेप्ट दूर की बात है, शादी भी नहीं कराएगा। लैंसन कहता है, तुम कर लो, हम दोनों अलग जगह रहेंगे। विंग कहता है, लैंसन पहले मैंने बहुत मनमानी कर ली है, अब मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता। अब वो लोग जो कहे मैं वही करूँगा। लैंसन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लैंसन विंग को कार में ही पुश करता है और विंग के चीक्स को टाइटली दबाते हुए कहता है, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रही हो। विंग को लैंसन के ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा था या फिर हैरान नहीं हो रहा था। विंग को पता है उसने जो किया है लैंसन को गुस्सा आना चाहिए, इसलिए विंग कुछ नहीं कहता। बस विंग की आंखों से आंसू आ रहा था। विंग की आंखों के आंसू को देख के लैंसन विंग के चीक्स को छोड़ देता है। लैंसन रोते हुए वॉइस में कहता है, विंग प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊँगा। तब विंग कहता है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। लैंसन कहता है, अगर तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। विंग कहता है, मुझे भी पता है, अगर मैं चाहूँ तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, पर मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मैं हार चुका हूँ। मैं कब से ट्राई कर रही हूँ मैं अपनी फैमिली को खुश रखूँ, पर कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है जिसकी वजह से मेरी फैमिली मेरी वजह से हर बार प्रॉब्लम में पड़ जाता है और मैं खुद की वजह से अब उन्हें प्रॉब्लम में नहीं डाल सकता। तभी लैंसन कहता है, विंग फैमिली के बारे में सोचना सही बात है, पर मेरा क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है? क्या तुम्हारी लाइफ में मेरा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है जो तुम मुझे इतने आसानी से छोड़ रही हो? विंग कहता है, लैंसन मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा, तुम मेरे हस्बैंड हो और हमेशा रहोगे, मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। अगर तुम कभी भी यहाँ छुट्टी मनाने आते हो तो मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ, कुछ दिनों के लिए। तुम यहाँ घूमने के लिए आ जाना एक मेहमान बन के, मैं तुम्हारे साथ 2-3 दिन रह लूँगा, मैं तुम्हारे साथ बेड शेयर करने के लिए रेडी हूँ। लैंसन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लैंसन विंग को थप्पड़ मारने ही वाला था, पर विंग डर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। विंग जैसे आंखें बंद कर लेता है, लैंसन अपने हाथ को रोक लेता है, विंग को थप्पड़ नहीं मारता। लैंसन कहता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, तुम ऐसे घटिया बातें कैसे कर सकते हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें सिर्फ बेड में पाना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे बिना रह सकते हो तो मैं भी तुम्हारे बिना रह लूँगा। और मैं आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? विंग कहता है, नहीं, मैंने कह दिया। लैंसन कहता है, क्या तुम्हारा ये आखिरी फैसला है? क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हें दोबारा नहीं पूछूंगा, तुम जैसा रहना चाहते हो तुम वैसे रहना। विंग कहता है, ये मेरा आखिरी फैसला है। ये सुनते हुए लैंसन अपनी कदमों को पीछे कर लेता है और विंग को छोड़ देता है। लैंसन कहता है, तो फिर ठीक है, ये मेरा भी आखिरी फैसला है, तो हम दोनों का रिश्ता यहीं पर ख़त्म होता है। ऐसे कह के लैंसन विंग को वहाँ छोड़ के चला जाता है। तो गाइस आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।